जय श्री राम आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सकट चौथ का व्रत, जिसको कि संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है, माताएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से संतान निरोगी एवं दीर्घायु होती है। श्री गणेश की कृपा से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। इस साल वर्ष 2026 में सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी को रखा जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी व्रत बिना कथा सुने पूर्ण नहीं होता है। तो आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की कथा। वैसे तो सकट चौथ की 2-3 कथाएं प्रचलित हैं, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देवरानी और जेठानी की प्रचलित सकट चौथ की कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी, देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इस प्रकार देवरानी का परिवार चल रहा था। एक बार माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। वह 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट खाएगी और उसके बाद ही कुछ खाएगी। इसके बाद कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। जेठानी के यहाँ जाकर उसने खाना बनाया। जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और वह भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तो हम भी खा लेंगे। जेठ जी से खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने खाना नहीं खाया है, तो अभी मैं तुम्हें कुछ कैसे दूं? अब तुम सवेरे आकर ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि जरूर खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली, तो उसके बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती, तो काम ही क्या करती। उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को कपड़े धोने के धोबन से खूब मारा। जब धोबन हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने नारी, पाटे मारी सो रही है या जाग रही है? वह नींद में बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती है, आज वह भी ना मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा है, वहीं खा लो। तिलकुट खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटूं? वह बोली, सारा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट ले। गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं? देवरानी नींद में ही गुस्से से बोली, कब से तंग किए जा रहे हो? मेरे सर पे पोंछ लो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस समय उसे पूरे स्वप्न की बात याद आई। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने भी नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। उसने सोचा कि शायद कल मैंने खाना नहीं दिया और वह लोग भूखे रह गए, इसीलिए बुरा मान गई। तो इसीलिए उसने अपने बच्चों को बुलाने भेजा। बच्चे गए और चाची से बोले कि माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है, आकर घर का काम कर लो। तब देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है। गणेश जी की कृपा से मेरा घर भरपूर हो गया है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। वह बोल रही है कि उसका घर भरपूर है, अब उसे काम नहीं करना। तब जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने जेठानी को स्वप्न की सारी बात बता दी। जो उसके साथ हुआ सब कुछ कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे कपड़े धोने के धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मारूं?
वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना पड़ा। उसके बाद उसने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट खाया, पर मैंने झड़ते घी का चूरमा बनाया है। आपके लिए छीके में रखा है, फल मेवे भी रखे हैं, आप जो चाहें सो खा लें। बाल स्वरूप गणेश जी खाने के बाद बोले, अब निपटू कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन महल है, जहाँ चाहे वहाँ निपटो। फिर गणेश जी बोले, अब पोंछू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी है, यहीं पर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा हीरे जवाहरात से घर भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर कूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना कुछ है, फिर भी तेरा मन नहीं भरता, यह सब तेरे लालच का ही फल है। उसने परेशान होकर गणेश जी से विनती करी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब गणेश जी बोले, तूने जो किया देवरानी से जलन के कारण किया, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे दे, तभी यह सब साफ होगा। उसने गणेश जी के कहे अनुसार अपने घर का आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा किसी को नहीं पता चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। फिर वह गणेश जी से विनती करके बोली, हे भगवान गणेश जी, अब अपना यह बिखराव समेटो। तब गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी निकालो और उसमें भी हिस्से करो। तब गणेश जी के कहने पर उसने उसका भी बंटवारा कर दिया। फिर गणेश जी ने बाल स्वरूप में आकर अपनी माया समेट ली। गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। जैसी सजा जेठानी को दी, वैसी सजा किसी को मत देना। कहानी सुनने वालों पर, कहानी कहने वालों पर व हुंकारा भरने वालों पर, सब पर कृपा करना। जय हो गणपति भगवान की।